नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 3 जिसका नाम है अस्थि संधि पार्ट 2 को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुने। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। अगला टॉपिक है चैप्टर 3 में अस्थि संधि, बोन जॉइंट्स, BONE बोन, JOINTS जॉइंट्स। दो या दो से अधिक अस्थियों के उपास्थि युक्त सिरे जहां पर मिलते हैं उस स्थान को अस्थि संधि कहते हैं। साधारणतः अस्थि संधियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अचल संधि, नंबर 2 चल संधि एवं नंबर 3 अर्धचल संधि। पहला अचल संधि, इसके बारे में जानेंगे। अचल संधि मतलब इमूवेबल जॉइंट्स, IMMOVABLE, इमूवेबल जॉइंट्स, JOINTS। खोपड़ी की संधि अचल संधि का प्रत्यक्ष उदाहरण है। ऐसी संधि के बीच उपास्थि का अभाव रहता है। संधि बनाने वाली अस्थियों में प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। ऐसी संधि में संबंध अस्थियां संधि स्थल पर हिलडुल नहीं सकती। नंबर 2 चल संधि, मूवेबल जॉइंट्स, MOVABLE जॉइंट्स। चल संधि में 2 या 2 से अधिक अस्थियां संधि स्थल पर हिलडुल सकती हैं। अस्थियों के बीच उपास्थियां रहती हैं। चल संधि के निम्नलिखित 4 भेद हैं। पहला भेद है क भाग, गेंद एवं गड्ढा संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसे घुंडीदार संधि भी कहते हैं। अंग्रेजी में यह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाती है। इस प्रकार की संधि में अस्थि के एक गोलाकार सिरे का उभरा हुआ भाग दूसरी अस्थि के गोलाकार गड्ढे में टिका रहता है। कंधे और कूल्हे पर की संधि इसके उदाहरण है। ऐसी संधि में अस्थि का गोलाकार भाग चारों तरफ भली भांति घुमाया जा सकता है। इसमें अस्थि का गोलाकार सिरा पुष्ट जालीदार थैली से घिरा रहता है और यह थैली वैसी ही जालीदार सौत्रिक तंतुओं या लिगामेंट द्वारा दृढ़ता से बंधी रहती है, जिससे ये अस्थियां अपने स्थान पर हमेशा बनी रहने पर भी आसानी से हिलाई डुलाई जा सकती हैं। जालीदार थैली एक प्रकार की झिल्ली द्वारा आवेष्टित रहती है, जिनसे एक विशेष प्रकार का स्नेहिक द्रव, दैट इज सिनोवियल, SYNOVIAL, सिनोवियल फ्लूइड, FLUID फ्लूइड स्रावित होता रहता है। यह द्रव अस्थियों के आपस में घिस जाने से बचाता है। संक्षेप में, इस द्रव का काम अस्थियों की संधि को तर रखना है। जिन लोगों को गठिया रोग हो जाता है, उन लोगों की अस्थियों के संधि स्थल पर यूरिक एसिड के लवण के रवे एकत्र हो जाते हैं। फलतः वे अपने अंग सरलता पूर्वक हिला डुला नहीं सकते। हिलने डुलने के कारण संधि की अस्थियां घिसने लगती हैं और तब रोगी स्थान विशेष पर दर्द का अनुभव करने लगता है। इसके बाद ख भाग, चूलदार संधि, इसे इंग्लिश में हिंज जॉइंट्स, HINGE जॉइंट्स कहा जाता है। चूलदार संधि में जुड़ी हुई अस्थियां आगे पीछे और खास दिशा में 180 अंश तक एक ही तल में घुमाई जा सकती हैं। कोहनी, घुटने, जबड़े, टखने और उंगलियों की संधियां, अंगूठे को छोड़कर उंगलियों की संधियां इसी प्रकार की होती हैं। हमारे शरीर की अधिकांश संधियां ऐसी ही हैं। इस प्रकार की संधि में अस्थियां प्रायः आमने सामने ही मुड़ सकती हैं। और इसके बाद ग भाग, कीलदार संधि, PIVOT पिवट जॉइंट्स। ऐसी संधि में एक अस्थि कील का काम करती है और दूसरी अस्थि इसी पर घूमती है। कशेरुक दंड के पहले और कशेरुक की संधि इसी प्रकार की है। दूसरा
कशेरुक कील का काम करता है और उसी पर पहला कशेरुक घूमता है। पहले कशेरुक का संबंध खोपड़ी से है, यह खोपड़ी से जुड़ा होता है। इस प्रकार पहले कशेरुक के दूसरे कशेरुक पर घूमने से सिर की गति होती है। बाह्य प्रकोष्ठास्थि का अंतः प्रकोष्ठास्थि पर घूमना ऐसी संधि का दूसरा उदाहरण है। और घ पॉइंट है फिसलने वाली संधि, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, GLIDING, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ऐसी संधि में अस्थियां एक दूसरे पर फिसल जाती हैं। कलाई और टखने की अस्थि संधियां इसी प्रकार की होती हैं। और तीसरा पॉइंट है अर्धचल संधि, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। दो अस्थियों के बीच कार्टिलेज की उपस्थिति के कारण अस्थियों के दबाव से कार्टिलेज दब जाता है और एक अस्थि दूसरी अस्थि पर झुक जाती है। ऐसी संधि को अर्धचल संधि कहते हैं। कशेरुकों की संधि इसी प्रकार की होती है। ऐसी संधियों पर हल्की गति ही संभव होती है। और इसके बाद उनके चित्र दिखाए गए हैं, अर्धचल संधि और फिसलने वाली संधि। और इसका एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। संक्षेप में संधियों के भेद। सबसे पहले ऊपर टॉप पे अस्थि संधि लिखा है, उसके आगे ये प्रोग्राम बना हुआ है, जैसे इसके आगे कनेक्ट किया हुआ है इसको। अस्थि संधि ऊपर हेडिंग है, उसके नीचे एक वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जोड़ा गया है। और हॉरिजॉन्टल लाइन के पहले एंड के ऊपर लिखा है अचल संधि और दूसरे एंड पे लिखा है अर्धचल संधि। और बीच में एक जगह से एक कनेक्टर है चल संधि। अब चल संधि के आगे दो भाग हैं, उसके आगे एक लाइन के साथ उनको दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। और उसमें पहले भाग में लिखा है पूर्ण चल संधि और दूसरे में अपूर्ण चल संधि। अब पूर्ण चल संधि के नीचे फिर से इसके 4 भाग हैं जिनके साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। पहला है गेंद गड्ढा संधि, दूसरा है चूलदार संधि, तीसरा कीलदार संधि और चौथा फिसलने वाली संधि। इस तरह के फ्लो चार्ट में अगर आप अपने दिमाग में फ्लो चार्ट को दिमाग में बिठा लेते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि इसके आगे कौन कौन से पार्ट्स हैं। और इस चैप्टर में इतना ही है और इसके बाद अगली इसके प्रश्नावली आएगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।